लगता है कि पकौड़े बन रहे हैं। बहुत सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है। जरा पूछो तो बहू से। रमेश जी बिल्कुल बच्चों की तरह चहकते हुए बोले, हाँ, खुशबू से तो लग रहा है कि पकौड़े बन रहे हैं, लेकिन पूछते हुए डर लगता है। अभी गुस्सा हो जाएगी और फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। शांति जी ने अपनी बेबसी जताई। अच्छा, एक बार पूछ लो। सुमन बेटा, क्या पकौड़ियाँ बना रही हो? अगर बना रही हो तो 2-4 बाबूजी के लिए भेज देना। शांति जी ने बहुत आहिस्ते से कहा। सबके लिए नहीं बना रही हूँ, सोनू का मन था, बस उसी के लिए थोड़ी सी बना दी। इतना कहकर सुमन बड़बड़ाने लगी। कोई भी चीज बनाओ तो इन लोगों को पहले ही महक जाती है। बूढ़े हो गए हैं, लेकिन अभी लालच मरी नहीं। जब देखो तब हर चीज खाने को लालायित रहते हैं। कोई चीज अपने मन की बनाकर खा भी नहीं सकते। रहते ऊपर हैं, ध्यान नीचे ही लगा रहता है। इतना सुनकर शांति जी चुपचाप आंखों में आंसू भरकर वापस लौट आईं और उनको देखकर रमेश जी सब कुछ खुद ही समझ गए। माँ बाप का इकलौता बेटा संजय उनका बड़ा लाडला था। अपनी हैसियत के अनुसार दोनों ने उसकी हर इच्छा पूरी की थी। खुद का निजी मकान, ईश्वर का दिया, सब कुछ था, कोई कमी नहीं थी। संजय के बड़ा होने पर दोनों ने उसकी शादी के सपने संजोने शुरू कर दिए थे। बेटा, अब मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी जल्द से जल्द कर दूँ, क्योंकि अब मेरे हाथ पैर नहीं चलते और पापा का रिटायरमेंट भी 2-4 सालों में ही हो जाएगा। उससे पहले ही शादी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा। मम्मी, मुझे अपनी पसंद की लड़की से शादी करनी है। लड़की के पापा नहीं हैं, बस माँ है। यह तो और भी अच्छी बात है। हम लोगों को लड़की ढूंढने से फुर्सत मिली और पापा ना होने से क्या फर्क पड़ता है। कौन सा हम लोगों को दहेज चाहिए? ईश्वर का दिया सब कुछ है हमारे पास। कम से कम मम्मी ही हैं, वही बड़ी अच्छी बात है। रमेश जी और शांति जी के बेटे की शादी बहुत धूमधाम से हुई। शांति जी सुमन का मुंह देख देख कर खुश होती रहती और सुमन भी उन लोगों का मान सम्मान करती। अचानक एक दिन सुमन की मम्मी हमेशा के लिए उन लोगों के साथ रहने के लिए आ गईं। शांति जी को उनका आना बुरा नहीं लगा। अच्छी बात है कि समधन जी यहीं रहेंगी, मुझे भी साथी मिल जाएगी। लेकिन उस दिन से सुमन का व्यवहार उन लोगों के प्रति बदल गया। शांति जी को कुछ दिनों के लिए अपने मायके शादी में जाना पड़ा। रमेश जी भी साथ गए और घर की चाबियां सुमन को सौंप गए। लेकिन लौट कर जब आए तो घर की काया बदल गई थी। मम्मी जी, आप लोग ऊपर के कमरे में रह लीजिए। मेरी मम्मी के घुटनों में दर्द रहता है, इसलिए आप लोगों का कमरा मम्मी को दे दिया। सुमन ने सफाई पेश की। मेरे घुटने कौन बहुत मजबूत हैं, कहना चाहती थी शांति जी, लेकिन लड़ाई झगड़े की सोचकर चुप रह गईं। आप चिंता न कीजिए, आप लोगों का खाना पीना ऊपर ही पहुंचा दिया करूंगी। थोड़े दिनों बाद रमेश जी का रिटायरमेंट भी हो गया और पति पत्नी दोनों ऊपर ही रहने लगे। बहुत जरूरी काम हो तभी नीचे आते, लेकिन बाकी समय ऊपर ही रहते। संजय पहले तो कभी कभार ऊपर आ जाता था, लेकिन अब तो हर समय सास के पास बैठा बतियाता रहता, लेकिन ऊपर का रुख कभी नहीं करता। नीचे हर तरह के पकवान बनते, लेकिन वहीं ऊपर रूखा सूखा खाना जाता। शांति जी रमेश जी से कहती हैं, मैं चाहती हूँ कि अपनी रसोई ऊपर ही बना लूँ। अभी मेरी हड्डियों में इतनी ताकत तो है कि अपने दोनों भर का खाना बना सकती हूँ। क्या फ़ायदा, बेकार में बदनामी होगी और कुछ नहीं। लेकिन आज पकौड़ियों की बेतहाशा तलब रमेश जी की आंखों में देखकर शांति जी से बिल्कुल भी नहीं रहा गया। मैं जरा जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ, इतना कहकर शांति जी नीचे उतर गईं। जब बाजार से लौट कर आईं तो पूरा गृहस्थी का सामान साथ में था। तब तक संजय भी काम से आ चुका था। मम्मी, यह सब क्या है? बेटा,
अभी तुम्हारे बाबूजी की पेंशन आती है और यह सब तेरे बाबूजी को पकौड़ियाँ खिलाने का इंतजाम है। आज से हम अपना खाना ऊपर कमरे में ही बना लेंगे। और हाँ, एक बात और, 15 दिन के अंदर अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर लो। मुझे यह घर खाली चाहिए। आप मजाक कर रही हैं ना? मजाक तो तुम लोग मेरा बना रहे थे, लेकिन अब आंखें खुल गई हैं। ऐसा मत कहिए मम्मी। नहीं, अब ऐसा ही होगा, क्योंकि हम लोगों से इतनी गर्मी में ऊपर नहीं रहा जाता। आप लोग अकेले इस घर में रहकर करेंगे भी तो क्या? मैं कुछ भी करूं, चाहे बेचूं, चाहे किराएदार रखूं। प्लीज़ मम्मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब सुमन की बारी थी घड़ियाली आंसू बहाने की। माफ़ी के दिन बीत गए सुमन। और हाँ, यह घर मेरे ही नाम पर है, तो मुझे 15 दिन में पूरा घर हर हालत में खाली चाहिए। हम लोगों का भी तो सोचिए कि हम लोग कहाँ रहेंगे। वह तुम्हारा निर्णय है। जहाँ इच्छा हो वहाँ रहो। समधन जी, माफ़ कर दीजिए बच्चों को। आप तो बीच में बिल्कुल भी ना बोलिए। इतना कहकर शांति जी ऊपर चली गईं और मजदूर लोग सामान ऊपर चढ़ाने लगे। संजय, सुमन और सुमन की माँ ठगे से खड़े हुए शांति जी को ऊपर जाते हुए देखते रहे। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।